जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसीज अपकमिंग है और सभी मेरे भाई जो भी यूपीएसआई में दरोगा बनना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे हुए हैं, और जो मेरे भाई नहीं बनना चाहते हैं वो अभी तक सिर्फ वैकेंसीज़ के इंतज़ार में अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको वैकेंसीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अधिसूचना जारी है तो वैकेंसीज़ आनी ही है। सिर्फ आपको अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सके। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी साथी हर संडे को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा वीकली एक टारगेट होता है कि हम इस वीक में इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि हम जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि हमारा कहाँ वीकनेस था, हमारा स्कोर कहाँ कम हुआ है, तो हम पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे वर्क करते हैं और वो फिर जब अगले मॉक टेस्ट होता है तो उसमें हम अच्छा स्कोर करते हैं। तो जैसा कि 20 तारीख को फिर कल आपका मॉक टेस्ट होगा, और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट देते होंगे। ऐसे भाई मेरे कई भाई होंगे जो सभी प्लेटफॉर्मों पे मॉक टेस्ट वीक में एक एक दिन 2 दिन का गैप दे करके सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्या होता है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपकी रिवीजन भी हो जाती है और आपका जो टारगेट होता है टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करने का, वो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। उसके साथ साथ आपका क्या स्कोर रहता है, आपका क्या रैंक रहता है और आपको कितनी भी आवश्यकता है मेहनत करने की, वो भी चीज़ें परिलक्षित होती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको मॉक टेस्ट से कई ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने के लिए मिलेंगे। जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो सबसे बड़ी टेंशन आपकी होती है टाइम मैनेजमेंट की, तो वो आपके मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है वो सही होता है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ टाइम 2 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप लगातार जब देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ती है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आप सीखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन अब बन रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लगातार मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी जो स्पीड होती है, क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है। तो मॉक टेस्ट देने का उद्देश्य होता है कि आपकी स्कोर, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, आपकी टाइमिंग, वो सारी चीज़ें उसमें आपको परफेक्ट बनाती है। इसलिए आप वीकली टारगेट करेंगे, उसमें मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, जीएस होंगे, हिंदी होंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, वहाँ से आपको डिमोरलाइज़ नहीं होना है। अपनी तैयारी और भी तरीके से बेहतर तरीके से करनी है। अगर आपके स्कोर कम आते हैं तो आपको तैयारी और बेहतर तरीके से करनी है। जहाँ आपकी कमियाँ हैं वो उनको दूर करना है, ठीक है? तो ये जो वैकेंसीज़ है यूपीएसआई की, इसमें मॉक टेस्ट का अहम रोल होगा। अगर आप मॉक टेस्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत टफ जहाँ मॉक टेस्ट होता है वहाँ आप दीजिए। नहीं, हमारा जो पेपर का लेवल है प्रीवियस ईयर के जिस तरीके से पेपर आए हुए हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सीडीएस लेवल का तैयारी करेंगे, ठीक है? हम जिस वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग, उसके पेपर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई रखेंगे, ठीक है? तो जैसा कि 20 तारीख को फिर संडे है और फिर आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप सभी भाई 20 तारीख को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। उसके पहले आज तक जितने भी आपके टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक लगते हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, जहाँ भी आपकी वीकनेस है, आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।